लक्ष्य अंत्योदय द्वारा पधारे सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ राज्यसभा सदस्यों को मुख्य अतिथि निमंत्रण दिया गया। यजमान जेठमल परमानंद द्वारा अनुकुट प्रसादी एवं दीपावली स्नेह मिलन बंजारा हिल्स में विशेष मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एवं उस अवसर पर खैरताबाद भाजपा प्रत्याशी चिंताला रामचंद्र रेड्डी एवं निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर और कई गुणवत्ता की उपस्थिति रही और विशेष रूप से सुधांशु त्रिवेदी ने सभी का आभार जताया और सनातन धर्म एवं संस्कृति को जागृत किया गया। नवभारत समाचार से नरेश पांडे की रिपोर्ट। और जिस प्रकार से सनातन सभ्यता संस्कृति आज हमको जिस उद्देश्य से हम ये इकट्ठे हुए हैं और जिस उद्देश्य से आदरणीय बंसल जी और बंसल परिवार और जिस सम्मानीय मंच ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, इस उद्देश्य रोहित जी, निवास राव जी, मोहनलाल खट्टर जी और पवन बंसल जी हमारे प्रधान। देखिए वैसे तो ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, देखिए वैसे तो ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, परंतु तो आपको पता है कि राजनीतिक बाध्यताएं तो चुनाव के समय की रहती है और फिर मर्यादा का भी पालन करना है, वो उसके बारे में कवर के लिए आपको बताएंगे। हम सब यहाँ दीपावली मिलन के लिए एकत्र हैं, मगर इस बार की दीपावली कुछ अलग टाइप की है, इसलिए कि आखिरी दिवाली है। आप कहेंगे आखिरी दिवाली कैसे? भगवान श्री राम लला विराजमान के अपने मंदिर में स्थापित होने से पहले की आखिरी दिवाली है। क्योंकि ये अगली दिवाली तक नजारा वैसे ही बदलता जा रहा है और बदलता हुआ रहेगा। हमने बचपन से जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो ये भी देखा कि कभी भगवान ताले में बंद थे। जब बच्चे थे, जब आंदोलन शुरू हुआ 1856 में, तो नारा ये रहता था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर दौर बदला, मंदिर में प्रतिबंध था। फिर दौर बदला, वो टाट के छप्पर के नीचे आया और तकरीबन 18-28 वर्ष तक उस पर रहे। दौर इतना बुरा था कि वो जो तिरपाल था, यदि वो खराब हो जाता था, फट जाता था, तो सरकारें उसको चेंज नहीं करती थी, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता था। जब न्यायालय का आदेश होता था तब नया तिरपाल लगाया जाता था। अब एक ये भी दौर आया जब हर साल इतने लाख दिए वहां पे चलते हैं कि हर साल अपना ही रिकॉर्ड अपने आप तोड़ा जाता है। इस बार 21 लाख दिए जाते हैं। तो उसे देख के मुझे वही ख्याल आता है कि वो भी दिवाली थी, ये भी दिवाली है। जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है, वो भी दिवाली थी, ये भी। अब कभी कभी लोग कहेंगे साहब दीपावली में भी लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लक्ष्मी माता में भी आपत्ति नजर आने लगती है। अब ऐसे लोगों के लिए ये कहा गया है कि भाई दीपावली अंधेरे को चुनौती देने का पर्व है। वैसे साइंटिफिकली अगर आपको पता हो, जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है उस दिन एंगल के हिसाब से इट इज द फार्देस्ट पॉइंट इन द रोटेशन साइकिल ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, सो इट इज टेक्निकली द डार्केस्ट नाइट। अब वो सबसे जो गहरी अंधकार की रात में होती है उस दिन दिए जलाना, ये इस बात का भी प्रतीक है कि हमारे मन की जो सबसे गहरे अंधकार हैं उनको हम प्रकाश से चुनौती देते हैं। मगर साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उजाला अच्छा नहीं लगता, वो अंधेरे की तरफ ही भागते हैं। जिनकी उपमा दी जाती है ना बुद्धिमान लोगों के लिए, अरे फलाने हो क्या, समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही लोगों के लिए एक रामचरितमानस की चौपाई है कि सहज पाप प्रिय तामस दे, यानी जिनके मन में तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं जैसे उल्लू जो है अंधकार की तरफ भागता है, कहीं प्रकाश की तरफ नहीं भागता है। तो ऐसे लोगों को कितना भी अच्छा पर्व हो
उसमें कोई ना कोई निगेटिव चीज नजर आती है। और कभी कभी लोग ये कहते हैं साहब आपने ये बात की, बहुत से रैशनलिस्ट समझा ना लिया जाए तो मैंने वो लोग की बात कही। बहुत से रैशनलिस्ट कहते हैं ठीक है साहब मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसी गरीब को रोटी मिल जाएगी क्या, किसको क्या मिल जाएगा। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो एसोसिएशन ऑफ जो मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का जो एक अनुमान आया है कि इस दीपावली के सीजन में 3,75,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, और अगर छठ के साथ जोड़ लें तो अनुमानित 4.5 लाख। और इसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, कार से लेके सोने चांदी तक 20% से लेके 24% अधिक खरीदारी हुई है पिछली बार। तो भाई इवन जो मकान खरीदे जाते हैं, जिन्हें एवरेज एंड ऑर्डिनरी मकान कहते हैं 50 लाख से नीचे के हैं, और जिनको लग्जरी मकान कहते हैं 1.5 करोड़ से ऊपर के, उसमें भी 20 से लेकर 24% तक की वृद्धि हुई है पिछली बार के मुकाबले। अर्थात कुछ तो मां लक्ष्मी की कृपा हुई है तभी ये विकास देखा। और चूंकि आप लोग मुख्यतः व्यापार अर्थव्यवस्था, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी जैसे वैक्सीन थी ना, तो एक पहली डोज, दूसरी डोज, फिर दूसरा डोज, तो सॉल्यूशन भी एम है, क्या है, मोदी वैक्सीन। डोज 1 एक हो चुकी है, डोज 2 हो चुकी है, बूस्टर डोज की जरूरत है। तो समाधान भी उसी में से निकले। और मैंने बताया देश को विकास की तरफ नई ऊंचाइयों पे ले जाने का सपना। हैदराबाद में बैठे हो, नई अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल की कंपनी, उसने अपना सबसे बड़ा लोकल ऑफिस खोलने का निर्णय यहाँ लिया। जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला तो बेंगलोर में, आज मोबाइल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में सैमसंग है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में। ऐसे नहीं हो रहा है। आज बताइए सोलर एनर्जी में हम दुनिया के टॉप मोस्ट देशों में एक आ गए हैं, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, यानी सोलर एनर्जी के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर भारत में बना के तो इस ढंग से अगर देखें हम विकास की नई ऊंचाइयों पे गए हैं, और विकास की नई ऊंचाइयों के साथ साथ सुरक्षा भी है। सुरक्षा कैसे जरूरी आप याद करें, हैदराबाद में धमाके होते हैं, बहुत ऐसा कहता है धमाके नहीं, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, नासिक, सूरत, गुवाहाटी, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर, वाराणसी, चेन्नई, कहाँ धमाके नहीं होते। चलती ट्रेन में, चलती बस में लिखा रहता था पार्क में छूना नहीं, धमाका हो जाएगा, संदिग्ध वस्तु में छूएगा। आज सब कुछ सीमेंट में दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में हो गया। अब लोगों को डर लगने लगा, उस भारत में डर नहीं लगता था, डर लगने लगा। जानते क्यों हुआ? दीपावली का पर्व मना, हैदराबाद का मामला थोड़ा देर में सुलझा, मगर आज नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। मैं मानता हूं कि नेशनलिज्म के इशू में भी थोड़ी देर जरूर लग रही है, पर हैदराबाद सबसे बड़ा सिंबल बन के उभरेगा। और